was a disaster, but now I don't care. 'Cause you took my scars, bruises and broken heart, and numbed all the pain. Show me how to आफ्टरनून गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सभी का इस अमेजिंग सी आफ्टरनून में वेलकम है। और अभी अराउंड आफ्टरनून का आई थिंक 1:30 या 2 o'clock हो रहा होगा। एंड हम लोग जो है बाहर निकल गए थे। बहुत सारा पेंडिंग काम अभी डे बाय डे ऐसे पाइल अप होते जा रहा है, और ये सब तो चलता रहता है लाइफ में। और ना आज मेरा दिन बहुत सैड गया। मैं जनरली आपसे हैप्पी व्लॉग शेयर करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सैड इसलिए भी गया क्योंकि इस जगह को डेफिनेटली मिस करूँगी, एक रीज़न है। और पता है मुझे कभी कभी फ़ील होता है ना कि मुझे ना मेरे मम्मी पापा के अलावा शायद कोई उतनी अच्छी से समझ नहीं पाता है। आई डोंट नो वो बच्चे और पेरेंट का रिलेशनशिप होता है या क्या, बट मुझे सच में ऐसा फ़ील होता है ना। मम्मी पापा ही हैं जो आपको पूरे दिल से समझते हैं, आपकी मन की बात को बिना बोले ही समझ जाते हैं। और अभी देखिए यहाँ दोपहर के टाइम ना अराउंड 3 o'clock से सनसेट होने लगता है। तो सन जो होती है ना इतनी सुंदर लगती है। आई रियली कैन नॉट टेल यू हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स। मेरा कैमरा, मैं तो अपने फ़ोन से ही रिकॉर्ड करती हूँ ना, तो उतना ब्यूटीफुल कैप्चर नहीं हुआ, बट शाम के टाइम जो स्काई होता है ना बहुत ही प्रिटी लगता है। और यहाँ का लोकल नेबरहुड है ये क्वींस एरिया है। इफ़ यू आर फेमिलियर विद द नेबरहुड ऑफ न्यूयॉर्क सिटी। मैनहट्टन में आपको सिर्फ स्काई स्क्रेपर्स दिखेगी, और बाकी जो रेसिडेंशियल नेबरहुड टाइप की जगह होती है ना, आपको ऐसे छोटी सी बिल्डिंग ही दिखेगी। इट्स छोटे छोटे लोकल शॉप्स, घर वगैरह होते हैं। एंड आई रियली लव दिस सन। ये जो एक पता नहीं अलग सी पॉजिटिव, दो ढलता हुआ सूरज, पता नहीं आई डोंट नो ढलता हुआ सूरज या उगता हुआ सूरज, वो जो येलो ब्राइट लाइट जो चमकता है ना, मुझे उससे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलती है। और यहाँ पे ना एक टेंपल भी है इसी लाइन में। लाइन से 3-4 टेंपल है, मुझे भी नहीं पता था। हमने ऊबर किया था तो बीच में काफ़ी सारे टेंपल्स आ गए थे, तो मैंने वो रिकॉर्ड कर लिया। आज का दिन सुबह को मैं इतनी खुश थी। और उसके बाद टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे ना, फर्स्ट थिंग तो काम इतना सारा हो गया था। ढंग से नींद भी नहीं पूरी हो पाई। सुबह उठते ही कॉल्स, फिर ईमेल्स और ऑल ऑफ दैट, वो सब का साइकिल चल रहा था। और यही रीज़न है मैंने कल भी व्लॉग शूट नहीं किया। मैं आगे आपको बताऊंगी और भी मैं आजकल व्लॉग कम क्यों शूट करूंगी। एंड आप लोगों से मुझे इस बात के लिए सॉरी भी बोलना है, क्योंकि आई नो आप सब बहुत बोलते हो 10 मिनट का ही व्लॉग डाल दो, बट जस्ट अ क्विक अपडेट। मैं देखिए, जब तक मैं घर नहीं पहुंच जाती ना, आप लोग को व्लॉग्स की फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम मिलेगी। मैं आगे आपको रीज़न बताऊंगी क्यों, बहुत ही मेजर रीज़न है। सो येस, अगेन आई एम सॉरी फॉर हर्टिंग योर फीलिंग्स इफ आई एवर हर्ट समबडी फीलिंग्स। एंड अभी वी रीच्ड, एंड घर आते आते ना ऑलमोस्ट पूरा एकदम क्या बोलते हैं उसको, अंधेरा जैसा हो गया था। 4:30-5 बजे तो आजकल सनसेट हो जाता है। और यहाँ ठंड अभी बिल्कुल नहीं है। इट्स आज कुछ 17-18 डिग्री सेल्सियस था। तो फील ही नहीं हो रहा कि अभी दिसंबर का टाइम है, क्योंकि लास्ट ईयर भी इस टाइम मैं इंडिया गई थी तो इतनी ठंड थी, बर्फ़ गिर रही थी। इस बार तो बर्फ़ का नामो निशान नहीं है। आई थिंक ये सब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है या क्या हो रहा है, रियली डोंट नो, बट आज का वेदर बहुत ही ज़्यादा गर्म था। गुड इवनिंग एवरीवन, आप सभी का इवनिंग में वेलकम है। और आज 2 दिन से ना जैसे बड़ी अभी जस्ट हम लोग बाहर से आए। एंड मैं सांभर बोल रही हूँ, क्या बोलते हैं उसको, राजमा बना के गई थी, राजमा और राइस। और पूरा बाहर आई थी, अच्छा खासा 4 से 5 घंटा लग गया। अभी फ़िलहाल फटाफट से राजमा राइस विद सम ऑमलेट बन रहा है। सिंपल सा, क्विक एंड इजी, कोई ताम झाम नहीं। आजकल खाना एकदम सिंपल या बाहर से ही हो रहा है। वो होता है ना जब अपने मूव करते हैं ना, तो बहुत अब कितना भी प्लान करके चलो, बीच बीच में ना ऐसे इतने सारे काम आते रहते हैं ना, यू रियली डोंट नो कैसे पूरा प्लान ऊपर नीचे हो जाता है। और पैन हो गया है हीट। और मुझे इंस्टाग्राम पे कुछ वो बोल रहे थे कि
क्या मैं कल भी नहीं डाला था, परसों भी नहीं डाला था। तो आज डालना है। तो इसका मतलब ये पूरे मतलब 2 दिन तो एटलीस्ट ये कर लो ना, तब तक मूवी देख लो या जो भी करना है कर लो, या जो है वीडियो उसी को एडिट कर लो। जब तुमको ये सब करना होगा मेरे लिए देखो जो है उसी टेबल पे सब क्लिप वगैरह है। तो एक्चुअली होता यही है, लाइक हम लोग एक स्टूडियो में रहते हैं ना, और उनका काम चलता रहता है, मेरा काम चलता रहता है, तो कोई एक जन भी अगर कॉन्सेंट्रेट करके काम कर रहा है ना, तो दूसरे को बहुत डिस्टर्बेंस होती है। और स्पेशली इस एरिया में आप 1 बेडरूम अपार्टमेंट जाओगे तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। लाइक हम लोग उस स्टूडियो का ही क्लोज टू 1.5-2 लाख महीना रुपए में बता रही हूँ देते हैं, यूटिलिटीज़ और सब कुछ मिला के। और 1 बेडरूम शिफ्ट करेंगे तो 2 लाख से ऊपर पर महीना चला जाएगा। तो लाइक जैसे आपका काम, आप पे काम का प्रेशर ज़्यादा होता है, लाइक इन ऑल ऑफ दैट, तो इंसान थोड़ा चिड़चिड़ हो जाता है। मैं भी हो जाती हूँ, फिर गौतम भी हो जाते हैं, एंड देन मैं थोड़ी सैड हो जाती हूँ कि मैं व्लॉग्स, मतलब मैं व्लॉग सच बोलूँ मैं दिल से बनाती हूँ, और अगर मैं व्लॉग्स नहीं बना पाती हूँ ना, तो आई रियली बिकम सैड। आई फील लाइक somebody हैज़ टेकन अ पार्ट ऑफ मी, somebody हैज़ टेकन माई फ्रीडम। दो इसमें किसी की भी फॉल्ट नहीं है, ना मेरी फॉल्ट है ना उनकी फ़ॉल्ट है। बट या इस तरह से लूमी टाइप वॉइस ओवर वाला व्लॉग मुझे बनाना बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगता। लाइक मैं आप लोगों से डायरेक्टली फ़ेस टू फेस कैमरा में देख के बात करती हूँ ना, मुझे लगता है ना मैं आप लोगों से, भले मैं आप फेसेस नहीं देख पाती, बट आई रियली फील मैं आप लोगों को देख के व्लॉग बना रही हूँ, एंड मुझे दिल से खुशी मिलती है। लाइक लाइफ में ना इंसान आजकल जैसे वर्क प्रेशर होता है, फैमिली से दूर होते हैं, तो बहुत सारी रीजंस होती है जिसकी वजह से हम सैड हो जाते हैं एंड ऑल ऑफ दैट। एंड जैसे किसी इंसान को चाय बना के खुशी मिलती है, किसी को ऑमलेट बना के खुशी मिलती है, किसी को मूवी देख के खुशी मिलती है, मुझे व्लॉग बना के खुशी मिलती है। और पता नहीं, मैं आपको सच बात एक आज बताऊँगी, इस यूट्यूब की जर्नी में शुरू से लेके एंड तक मुझे अगर किसी एक जन ने मतलब एक जन ने अनकंडीशनल सपोर्ट किया, मैं यहाँ बिल्कुल ऑनेस्टली बोलूँगी, ऑल द टाइम उस बंदे ने मेरी बात सुनी है, वो है मेरी मम्मी। शुरू में मुझे बहुत लोग रिजेंट किए थे, तुम क्या व्लॉगिंग करते रहती हो, डोंट यू हैव एनी अदर वर्क, डू समथिंग प्रोडक्टिव एंड ऑल ऑफ। बट ये कोई नहीं समझ पाया कि मैं ये जो व्लॉग बना के ना, मेरे अंदर की खुशी बाहर निकलती, मैं अंदर से खुश हो जाती हूँ। लाइक मैं आई कैन नॉट एक्सप्रेस इट, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे मैंने वीडियो अपलोड करी, सक्सेसफुली अपलोड हो गया, आप लोग के कमेंट्स आने लगते हैं, तो मेरा मन ना एकदम हरा हरा सा हो जाता है। लाइक मैं लाइफ में मेरे बहुत प्रॉब्लम्स है, हर इंसान की लाइफ में होती है, लेकिन मैं फिर वो थोड़े टाइम के लिए ना वो प्रॉब्लम्स भूल जाती हूँ। आप लोग के कमेंट्स पढ़ती हूँ ना, फिर वो प्रॉब्लम्स भूल जाती हूँ। मैं भी इधर मैं ज़्यादा कमेंट्स वगैरह का रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, सो आई एम रियली सॉरी अबाउट इट। लेकिन आप लोग का हर कमेंट मैं पढ़ती हूँ। इनफैक्ट मतलब मुझे नाम याद होगा, वो लोग किस टाइप के लैंग्वेज में लिखते हैं, मुझे उनका लिखने का स्टाइल सब कुछ आई एम सो यूज्ड टू इट। सो यस, मेरी मम्मी ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। बहुत लोगों ने बोला जस्ट स्टॉप इट, व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस, ये क्या ब्लॉगिंग करते रहते हो। मेरी मम्मी ने कभी ऐसा नहीं बोला, क्योंकि मम्मी मुझे बहुत अच्छे समझती है, वो जानती है कहीं ना कहीं मेरी खुशी ना ब्लॉगिंग करके थोड़ा सा मैं खुश हो जाती हूँ। और इनफैक्ट मम्मी भी खुश हो जाती, क्योंकि बीच में मैं जब कमेंट्स वगैरह के रिप्लाई नहीं कर पा रही थी ना, तो मम्मी क्या करती थी ना, आप लोग के कमेंट्स का बीच में कुछ में रिप्लाई कर देती थी और लिख देती थी। मम्मी का नाम सुधा सिंह है, मैं तानिया की मम्मी हूँ, तो वो है, तो इसलिए बहुत बुरा लगता है। मतलब इंसान को क्या ही चाहिए लाइफ में, आपकी मन की बातों को कोई समझे, आपको उस तरह से इमोशनल या सपोर्ट करे। बट आजकल लाइफ में इतनी तरह, और स्पेशली बड़े सिटीज़ में होता क्या है ना, लाइफ इतनी स्ट्रेसफुल हो जाती है। लाइक वो शोशा सबको दिखता है, लेकिन वो स्ट्रेस और वो प्रेशर हर जगह से जो एक इंसान को एकदम प्रेशर कुकर की तरह एकदम दबाता रहता है, वो शायद बहुत लोग एक्सप्रेस नहीं करते, या फिर वो इंसान बता नहीं पाता। उसकी वजह से वो खुद में बहुत ही ज़्यादा प्रेशराइज्ड फील करता है। यहाँ पे देखिए अपना
सिंपल सा मैंने आज राजमा चावल एंड ऑमलेट बनाया था। लाइक सुबह में हमने फ्रूट ब्रेक, तो फिर तो ज़्यादा मतलब वो सुबह को हैवी ब्रेकफास्ट कर लो, कुछ शेक पी लो, एप्पल खा लो, ग्रेप्स खा लो, स्ट्रॉबेरीज खा लो, जो भी फ्रूट, तो फिर एक अच्छा सा मील हो जाता है। और शेक वगैरह तो ऑलरेडी बहुत हैवी होता है। एंड आज का राजमा अच्छा बना था। लास्ट टाइम मैंने जो राजमा बनाया था वो टेस्ट में अच्छा था बट दिखने में अच्छा नहीं था, क्योंकि मैंने बहुत हड़बड़ में कुछ भी बना दिया था। और होता है ना इंडियन करीज़ के साथ आपको बहुत पेशेंट, और ये कोई मज़ेदार रेसिपी नहीं है, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। मैं ना आपसे अच्छी रेसिपी शेयर करूँगी इंडिया जाके। अभी आप लोग मेरी सिचुएशन समझ ही पा रहे होंगे। इंडिया में ना मुझे कोई ब्लॉगिंग करने से नहीं रोकने वाला। मैं मस्त आप लोगों को एकदम दिल खोल के बातें करूँगी। तो ठंडा हो जाएगा, पहले खा लो। तो हम सब मिलके दिल खोल के बातें करेंगे। और आपको भी, मुझे भी, मैं जब किसी का ब्लॉग देखती हूँ ना और वो लोग फेस टू फेस बात करते हैं ना, एज एन लाइक वॉइस ओवर नहीं करके करते, तो मुझे लगता है ना वो लोग मुझसे डायरेक्टली बात कर रहे हैं। सो आई कैन रियली अंडरस्टैंड आपको कैसा लगता होगा। एंड खाना बहुत अच्छा बना था। एंड मे बी हम लोग सुबह से भाग दौड़ कर रहे थे, तो अचानक से भूख भी लग जाती है, वो भी एक वन ऑफ द रीज़न्स है। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे थे कि मैं ना इंडिया जाने की बात झूठ बोल रही हूँ, और उसका प्रूफ देने के लिए मुझे कुछ लोग इंस्टाग्राम पे बोले थे इतना है तो तुम अपने टिकट का डिटेल शेयर करो। 2 रीज़न होती है, प्राइवेसी रीजंस होती है, आप डेट, PNR ये सब शेयर नहीं कर सकते। लेकिन मैं नेक्स्ट ब्लॉग में ट्राई करूँगी ना वो सबको मैं ब्लर करके ये दिखा दूँ कि हाँ मैं इंडिया जा रही हूँ। एंड ताकि लोग ये सरकास्टिक कमेंट नहीं करें कि मैं व्यूज़ के लिए हमेशा झूठ बोल रही हूँ। यहाँ मेरी लाइफ मतलब एक पूरी ज़िंदगी नई मोड़ लेने वाली है। आप बताओ, मैं एक छोटी सी व्यू के लिए इतना बड़ा झूठ बोलूँगी, ये पता नहीं कहाँ का लॉजिक है। लोग सोचते हैं और उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत घर सेट किया खाना वाना खाने के बाद, क्योंकि खाना खाने के डायरेक्ट बाद मैं चाय टी कॉफ़ी नहीं पीती। और आज सुबह से मैंने एक बार भी टी कॉफ़ी जो बोलते हैं ना, हाथ मतलब पीने का मन तो बहुत कर रहा था लेकिन टाइम ही नहीं मिला। तो अभी जस्ट मैंने बर्तन क्लीनिंग और फिर जो घर का बाकी सारा काम होता है ना वो सब फटाफट से निपटा लिया था। एंड बस अभी चाय चढ़ाने के लिए रख दी थी। मुझे एक चाय की वार्म कप चाहिए थी। लाइक होता है ना, मैंने बोला ना, मुझे चाय बनाने से भी बहुत खुशी मिलती है, बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। कोई साइंस नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। बहुत लोग बोलेंगे पागल है क्या लड़की लेकिन मुझे बहुत खुशी मिलती है। और ये जब मैं ऐसे चाय को ऐसे हिलाती हूँ ना, तो आई जस्ट गिव्स मी लाइक मेंटल सेटिस्फैक्शन काइंड ऑफ थिंग। तो फिर बस मैंने अपनी चाय बना ली थी। सारा घर का काम मैंने, आई मीन क्लीनिंग वगैरह तो मैं एक साथ ही पूरी डीप क्लीनिंग करके, वो जो ओनर है हमको घर वापस करना है, तो वो तभी करूँगी पूरा डीप क्लीनिंग। अभी बस ऊपर से जस्ट लाइक रेगुलर स्टफ, उतना ज़्यादा डीप क्लीनिंग मैं कर नहीं रही हूँ। Point of no return. You pick up the pieces and you let the bridge. सॉरी अगर मैंने आप लोग को सैड किया हो, तो मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं। बस होता है ना, आप लोगों से अपने मन की बात शेयर कर लेती हूँ ना, थोड़ा मन मेरा हल्का हो जाता है, क्योंकि आप लोग में से बहुत लोग मेरी चीज़ों से रिलेट कर पाते हो एंड देन फिर कमेंट करते हो ना, तो लगता है हाँ कोई अपने मतलब कोई खुद को समझता है। और इस दुनिया में अगर आपको कोई सुन रहा है, समझ रहा है ना, तो आप सच में बहुत ही ज़्यादा एक टाइम पे ब्लेस्ड फील करते हो, क्योंकि आजकल इसी चीज़ की कमी है। पैसा कमाना आसान हो गया है, देश विदेश घूमना आसान हो गया है, सब कुछ बहुत आसान हो गया है आजकल, लेकिन सबसे मुश्किल है आपको कोई सुने वो। अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं। नीचे क्यों जा रहे हैं? क्योंकि मुझे कोई चीज़ दिखानी है। मैं जब बाहर से आ रही थी ना, तो लाइक मैंने दिखा था, लेकिन वो तभी कैमरा भी शूट नहीं किया, बहुत हड़बड़ में थी। जस्ट नीचे जाऊंगी और आप लोग देख के बहुत सुंदर लगेगा। आई मीन सिटी में तो मैंने ये सब चीज़ें आप लोग को बहुत सारी दिखाई है, लेकिन अपने अपार्टमेंट में, अपने घर में आज पहली बार दिखा रही हूँ। लाइक हमने ऊपर तो क्रिसमस ट्री नहीं लगाया। नीचे जब मैं आई थी ना, तो यहाँ के जो केयर टेकर है ना, वो ना पूरा क्रिसमस ट्री सेटअप कर रहे थे। दिखाने लाई हूँ, ये देखिए, ये क्रिसमस ट्री कितना सुंदर लग रहा है ना, लाइक इट्स सो प्रिटी। एंड उन्होंने बहुत अच्छे से डेकोरेट किया है। पता है, इनफैक्ट दोपहर में कोई आंटी बेल बजा रही थी यहाँ जो मेन डोर है ना यहाँ पे, कि ओपन द डोर वी बॉट योर क्रिसमस ट्री। तो मैं बोल रही थी लेकिन मैंने तो क्रिसमस ट्री मंगाया। नहीं मैंने नहीं मंगाया। एंड आपको पता है,
ये जो है ना, ये ओरिजिनल ट्री है, ये आर्टिफिशियल नहीं है। दिस इज़ ओरिजिनल ट्री से पूरा वो फ्रेश ट्री का स्मेल आ रहा है। सो इट्स लाइक सो प्रिटी, राइट? मैं आपको दिखाती हूँ क्लोजअप से। Maybe I shouldn't call you or leave a message at all. So I'll try to be patient, 'cause nothing's written on the wall. Yeah, it's too soon to mention how I've begun to feel that I want your attention. This time it is for real. Oh baby, love me like you did last night. I wanna hold you till the morning comes. Oh baby, love me like you did, love me like you did. Let's see the light like you did last night. Like you did. तो बस ये मैंने आपको क्रिसमस ट्री दिखा दिया। मेरा चेहरा आज आपको बहुत उतरा हुआ लग रहा होगा, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। मेरी आँखें भी एकदम फूली सी हो गई है और मेरा एकदम चेहरा एकदम ड्राइड आउट लग रहा है। एंड इस ब्यूटीफुल से क्रिसमस ट्री के साथ मैं आपको बोलूँगी बाय बाय, टेक केयर, एन्जॉय योर डेज, लिव योर इंडिपेंडेंस। एंड बस ज़िंदगी तो यही नाम है। और मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।